नोएडा में छात्रा की मौत मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है। छात्र की रिपोर्ट अभी सुरक्षित है, ये पुलिस का कहना है। मामले में निष्पक्षता से जांच की जा रही है, पुलिस ये कह रही है। नोएडा में छात्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार आरोप लगा रहा था स्कूल पर, लेकिन प्रिंसिपल जिनका कहना था कि जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब उनकी मौत हो गई। ऐसे में अब आपको बता दें कि पुलिस का बयान सामने आया है। छात्र की विस्तार रिपोर्ट अभी भी सुरक्षित है, मामले में निष्पक्षता से जांच की जा रही है। और क्या कहना है पुलिस का, सुनिए। छात्रा को निजी अस्पताल में लाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका थाने द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। चिकित्सकों द्वारा मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए विस्तार प्रेजेंट किया गया है। उक्त संबंध में डीआईओ से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इस प्रकरण में गहनता से जांच करने के लिए एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, पुलिस का कहना है कि विस्तार सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीसीटीवी परिवार को क्यों नहीं दिखाया गया, मां को क्यों नहीं दिखाया गया, और इसी तरीके के और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन परिवार का आरोप है कि स्कूल कुछ छुपा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि तनीषा की मौत से जुड़े बड़े खुलासे क्या हैं। बच्ची की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। आपको बता दें कि ब्रेन में सब ऑर्गेनाइज रक्तस्राव हुआ है, ये बताया गया है। ब्रेन काफी सूजा हुआ पाया गया था। ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर खून पूरी तरीके से जमा था। कट सेक्शन पर खून के थक्के जमे हुए मिले हैं। दांत और हायर हड्डी जो है वो सलामत है, उसकी फेफड़े में काफी खून भरा हुआ था। तो ऐसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो आपको बताया। हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनके पास चलते हैं। सृष्टि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, उसमें काफी कुछ चीजें क्लियर हुई हैं। ब्रेन हैमरेज की बात सामने आ रही है। बिल्कुल शिखा, देखिए जो अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा था कि सर में कोई चोट है या ब्रेन हैमरेज की अटकलें लगाई जा रही थी, अब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि बच्ची की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है। अब इसे लेकर आपने देखा कि अभी तक पुलिस का कोई आधिकारिक बयान इस मामले में नहीं आया था। परिवार का भी कहना था कि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, डीसीपी यमुना प्रसाद ने साफ कर दिया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विसरा पहले से ही उसे सुरक्षित रखा गया था। पोस्टमार्टम के बाद उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि परिवार इस बात का दावा बार बार कर रहा था कि हमें वजह जाननी है कि हमारी बच्ची के साथ में आखिर क्या हुआ था, आखिरी के पलों में हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ, उसकी मौत कैसे हुई। वो सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग लगातार कर रहे थे कि जब हम स्कूल जाते हैं हमें फुटेज नहीं दिखाया जाता है, इससे एक संदेह पैदा होता है। उसके बाद जब हमारे सहयोगी ने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने साफ किया कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस पहले ही उसका डीवीआर ले चुकी थी, इसीलिए हम पेरेंट्स को वो फुटेज नहीं दिखा पाए, जिस वजह से ये सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं और वो परिवार के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमने परिवार से कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इस मामले को लेकर बात नहीं की। वो इस वक्त अपने घर पर भी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो वजह जानना चाहते थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है और वजह निकलकर खुलकर सामने आई कि ब्रेन हैमरेज जो मौत की वजह है वो यहाँ दिखाई दे रही है रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार इस बात को मान नहीं पा रहा है, क्योंकि उनकी माँ का, उनके परिवार का यही कहना है कि बच्ची एकदम स्वस्थ थी, एकदम सुरक्षित थी, कभी उसको कोई ऐसी चोट नहीं आई है, पहले की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से उसे ब्रेन हैमरेज होता है और उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि ये बात प्रिंसिपल की तरफ से भी कही गई थी साफ तौर पर कि बच्ची का कोई भी मेडिकल हिस्ट्री पहले से नहीं था कि स्कूल में कोई बेहोशी हुई हो, कोई चक्कर आया हो, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई हो। और इसी के साथ जो एक और बात सामने आ रही थी कि बच्ची शायद सीढ़ियों से गिरी थी, जिस वजह से उसे चोट लगी थी, तो प्रिंसिपल ने इस बात को भी डिनाई कर दिया है कि चोट सर पर नहीं लगी थी बच्ची के, वो गिरी नहीं थी, वो बेहोश हुई थी, जिसके बाद उसे ले जाया गया था। सीसीटीवी फुटेज, उसका डीवीआर पुलिस ले जाती है, क्योंकि टीचर्स डे का फंक्शन था, कई सारे बच्चे वहां मौजूद थे और भी टीचर्स वहां मौजूद थे। तो उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि उसे टैंपर ना किया जा सके, उस पूरे सीसीटीवी को यहाँ खंगाला जाएगा। उसके बाद जानना चाहता है कि आखिर उस समय क्या हुआ था, उस समय बच्ची के साथ जो हुआ था वो क्या, वो वाले सीसीटीवी फुटेज परिवार को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्या स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई? बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नोएडा के स्कूल में 6वीं की छात्रा की मौत मामले में 19 दिनों बाद भी मौत की सही वजह का पता नहीं चल सका है। इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
तनिष्का की मौत पर सबसे बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम से खुलासा, ब्रेन हेमरेज से मौत। एफआईआर पर सवाल, मौत पर संग्राम। ये वही स्कूल है जहां तनिष्का पढ़ती थी। ये वही स्कूल है जहां तनिष्का अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, चहकती नजर आती थी। लेकिन अब वो उस स्कूल से दूर अपनों का साथ छोड़ चुकी है। 4 सितंबर का वो मनहूस दिन जब तनिष्का सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। लेकिन अब पोस्टमार्टम में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तनिष्का की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई। ब्रेन में सब एरेक्नॉइड रक्तस्राव हुआ। ब्रेन काफी सूजा हुआ पाया गया। ब्रेन वेंट्रिकल्स के भीतर खून जमा था। कट सेक्शन पर खून के धब्बे मिले। फेफड़े में काफी खून भरा हुआ था। प्रिंसिपल से बात की थी कि कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी कि ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है। जनरली क्लॉटिंग या ब्रेन हैमरेज की सिचुएशन तभी अमूमन देखी गई है जब कोई चोट लगती है या कोई इंजरी पहले से होती है। लेकिन अचानक से इस तरीके से थक्के जम जाना, ब्रेन हैमरेज हो जाना, ये बात परिवार कह रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें वो फुटेज देखनी है, हमें सीसीटीवी देखना है कि आखिर क्या हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाहे कुछ भी हो, लेकिन तनिष्का का परिवार स्कूल प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। स्कूल पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने तनिष्का की मौत पर कहा कि तनिष्का की तबीयत खराब हो गई थी। हुआ क्या था? देखिए, बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसके बाद हम उसको कैलाश हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ब्रॉड डेड ही पहुंची वहाँ पर, पहले ही उसकी जो डेथ है वो हो चुकी थी। देखिए, ये तो अब डॉक्टर ही बता सकते हैं। सिंस आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन द सेम। तो मेरी बच्ची हेल्दी थी। मेरी डिमांड ये है कि मुझे बताया जाए उसके साथ क्या हुआ था। मुझसे स्टोरी सुने बिना मुझे ये बताया जाए मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है, रीज़न क्या था उसके डेथ का, क्योंकि वो हेल्दी थी। मुझे दिखाया जाए कि लास्ट फ्यू आवर्स में उसके साथ क्या हुआ है। वैसे तनिष्का की मौत को लेकर अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। कुछ का कहना है कि तनिष्का मंच पर जाते समय सीढ़ियों पर बेहोश हो गई, तो कुछ बच्चों का कहना है कि लुका छुपी खेलते समय हादसा हो गया, तो कोई कह रहा है कि लंच के दौरान खाना गले में फंस गया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि तनिष्का की मौत सीढ़ियों से गिरने से हुई है। परिवार उलझन में है और सवाल उठ रहा है कि इस मामले में पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। जो डेथ हुई, जो पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ लिखकर सामने आया वो ब्रेन हेमरेज ही लिखकर सामने आया। अब उसके सबूत भी बाहर आना शुरू हो गए। पुलिस का साफ तौर पर कहना है क्योंकि एसओपी थी, मामला बच्ची से जुड़ा हुआ था और स्कूल के अंदर बच्ची बेहोश होती है, अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में विसरा प्रिजर्व करना एक एसओपी है और इसी एसओपी के चलते विसरा को प्रिजर्व किया गया। विसरा रिपोर्ट में अगर कॉज ऑफ डेथ कुछ और आएगा या कुछ और संकेत पुलिस को मिलेंगे उस रिपोर्ट के जरिए, तो आगे इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लिया जाएगा। वैसे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ऐसे में जब विसरा रिपोर्ट आएगी तब साफ हो जाएगा आखिरकार तनिष्का की मौत की असली वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन इधर आपको बता दें कि तनिष्का की मौत पर स्कूल की प्रिंसिपल ने क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं। इस केस में सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर लिया गया है। पुलिस को सीसीटीवी सौंप दिया गया है और क्या कुछ कहा है सुनिए। स्कूल की प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? मानवता शारदा। मैम, ये जो इंसिडेंट हुआ 4 तारीख को लेकर, उसको लेकर स्कूल के ऊपर जो विक्टिम फैमिली है वो एलिगेशंस लगा रही है कि आप लोगों ने सीसीटीवी नहीं देखने दिए, वो 2 बार आए, आपने मना कर दिया। उनके एलिगेशंस पर स्कूल का क्या कहना है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज हैज बीन टेकन बाय द पुलिस इटसेल्फ, तो हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस को भी। एंड डेफिनेटली इस दुखद समय में हम पूरी तरह से पेरेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है, तो जो भी रहेगा फाइनल डिसीजन विल बी टेकन सीरियसली। पुलिस ने स्टेटमेंट लिए आप लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल, स्टाफ मेंबर्स के स्टेटमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ओनली, सो वी आर सपोर्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद पुलिस इन एवरीथिंग। मैम, हुआ क्या था 4 तारीख को? कोई फंक्शन चल रहा था, बच्ची फेंट हुई, एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसके बाद हम उसको कैलाश हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ब्रॉड डेड ही पहुंची वहाँ पर, पहले ही उसकी जो डेथ है वो हो चुकी थी। देखिए, ये तो अब डॉक्टर ही बता सकते हैं। सिंस आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो
तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन द सेम। सो अब ये वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो वहीं से बताई जा सकती हैं। मैं तो यही कह सकती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है, तो जो भी होगा वी आर देयर। क्या बच्ची गिरी थी मैम? क्योंकि इस तरीके की भी कहानी नहीं, बच्ची नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, बच्ची गिरी नहीं थी, ऐसे कोई चोट के निशान थे भी नहीं। अगर आप देखना चाहें तो यू मे रेफर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ नॉट। उसकी तबीयत पहले खराब हुई स्कूल में, क्योंकि अमूमन एक छोटा सा नर्सिंग होम कह लीजिए, डिस्पेंसरी कह लीजिए, वो स्कूल्स में होती है। कभी वहाँ पर वो गई हो, अनईजी उसने कभी फील किया हो, प्रीवियस उसके स्कूल हिस्ट्री में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। पेरेंट की तरफ से भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमारे लिए भी उतना ही शॉकिंग है जितना पेरेंट के लिए, क्योंकि बच्चा वाज हेल एंड हार्टी। पेरेंट्स आए थे आप लोगों से, सीसीटीवी की मांग वो लोग कर रहे थे? देखिए, जब वो लोग पहुंचे थे तब तक डीवीआर वाज बीइंग टेकन बाय द पुलिस ओनली। तो हम जी तो ये प्रिंसिपल हैं जो बता रही हैं कि उस दिन बच्ची की तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल उसको ले जाया गया, फेंट वो हुई थी, पुराना कोई मेडिकल रिकॉर्ड बच्ची का नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्कूल की भी तस्वीरें मैं अगर बाहर से दिखा दूं तो ये वही स्कूल है, आप देख रहे हैं। इसी स्कूल में 6 क्लास में जो बच्ची है वो पढ़ती थी। अचानक 4 तारीख को वो फेंट हो जाती है, अस्पताल ले जाया गया उस बच्ची को। उसके बाद वहाँ पर तमाम जो मेडिकल प्रोसीजर है डॉक्टर्स की तरफ से बोला जा रहा था कि ब्रॉड डेड वो वहाँ पर पहुँची। क्या कारण था, इन्वेस्टिगेशन है। स्कूल स्टाफ के भी जो स्टेटमेंट है इस पूरे मामले में जो पुलिस के द्वारा जो है वो लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी को सीज किया गया और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जा रही है। विजय निशांत के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत।